वेलकम अगेन माय स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट दोस्तों। स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल से रिलेटेड, और इसके साथ साथ उसके मुहानों से भी। मुहाना मतलब जहाँ पर ये जाकर लास्ट में गिरती है वो। लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा कि आप लोगों को नदी और उसका उद्गम स्थल याद कराऊंगा। बाकी जो मुहाने हैं वो आप खुद से ही याद कर सकते हैं, इजी है। कभी मैं ऐसा करूँगा कि एक बार सारी नदियों का आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगा, तो उसके बाद आप इजीली समझ जाएंगे किस कौन सी नदी कहाँ पे जाके गई है, कहाँ पे मिली है। उद्गम स्थल को चलिए हम याद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम जो याद करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला जो है नदी, जो जिसका नाम है सिंधु नदी, उसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ओके, तो इसके लिए हम कर सकते हैं याद कि सीधी जो नदी होगी या सीधा व्यक्ति जो होगा उसका ही तो मान होगा या सम्मान होगा। तो सिंधु नदी, मानसरोवर झील। दूसरा है नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, दैट मीन्स कि हम सोच सकते हैं कि नर्म जो पैर होते हैं उनमें ही तो कांटे लगते हैं, जो कठोर पैर होते हैं उनमें तो कांटों का अनुभव ही नहीं होता और निकल जाते हैं रास्तों से। तो नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है ताप्ती नदी, और ये जो इसका उद्गम स्थल है वो है मुल्ताई, मध्य प्रदेश। मुल्ताई, ताप्ती, इसके लिए हम ट्रिक क्या बनाएं? मुल्ताई, ताप्ती। ताप्ती जैसे मान के चलिए कि कभी हमें सर्दी लग जाए तो हमसे बोला जाए कि चलो ताप लेते हैं। तापना मतलब थोड़ा सा आग से हाथों को सेकना, तो कहते हैं ताप लेते हैं। बट हुआ क्या कि आपने तापने का मना कर दिया। आप क्या कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बॉडी को मल लूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बॉडी को रगड़ लेते हैं ना, हम हाथों को एक दूसरे से हाथ पे हाथ मल लेते हैं। तो वही ताप्ती, मुल्ताई। याद कर सकते हैं करने को इस तरीके से भी। नेक्स्ट है यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर। इजी है, यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी यमुनोत्री से ही निकली होगी। नेक्स्ट रामगंगा, नैनीताल के निकट से निकली है। तो रामगंगा नैनीताल के निकट। ओके, एक गंगा है, एक है रामगंगा। तो रामगंगा जो राम जी की गंगा होगी, राम हमारे जो देवता थे उनकी अगर जो गंगा होगी, है ना, तो उनकी गंगा में पानी की जगह क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी और भी चीज़ें होनी चाहिए। तो राम गंगा में क्या है? नैनी है। नैनी जो होती है जिससे बनता है घी। नैनी यानी वो मक्खन जिससे घी बनता है, वही। तो राम गंगा, नैनीताल। कैसे? उनके ताल में नैनी है। राम गंगा नदी में नैनी है, पानी नहीं। ओके, राम गंगा, नैनीताल। गंडक, नेपाल। गंडक है नेपाल। ओके, इसके लिए कह सकते हैं कि गैंडे को नहीं पाल। गैंडे को कोई पाल सकता है क्या? तो गैंडे को नहीं पाल, गंडक, नेपाल। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारी कोसी, जिसका उद्गम स्थल है सप्तकोशी। ओके, जो कि नेपाल में है। सप्तकोशी की कोशी। ये तो ऐसे हो गया जैसे बचपन में हमसे कोई कहता था, कोई अगर हमें गाली देता था कि कुत्ता, तो हम बोल देते थे तू कुत्ता। वैसे ही हो गया कोसी, सप्त कोसी की। या हमसे कोई जब ऐसे कुछ कहे तो हम बोल देते थे क्या, कि जो कहता है वही होता है। खैर, आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि जब आपसे कोई कहे कोसी तो आप कह देना सप्त कोशी की। ओके, तो ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट है सोन, अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी निकली है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी भी निकली थी। ओके, तो इसके लिए क्या बोला कि नर्म पैर थे, और क्या दो सोने सोने पैर। सोने सोने पैर, अच्छे अच्छे पैर जो होते हैं वो भी तो सोन यानी नर्म पैर हुए ना, तो उन्हीं में तो कांटे घुस जाते हैं। तो हो गया ना सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र निकली है मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से सिंधु नदी भी निकली थी। ओके, ब्रह्मपुत्र। चलिए, ब्रह्मा के जो पुत्र हैं वही तो सीधे होंगे। ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील। ब्रह्मा के पुत्र सीधे सिंधु, मानसरोवर झील, उन्हीं का सम्मान होगा। ओके, तो ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है महानदी, और
इसका उद्गम स्थल है सिवहा, मध्य प्रदेश। महानदी, तो जंगल में महान कौन होता है? महान होता है सिंह। सो महानदी सिंहवा। नेक्स्ट, गोदावरी नासिक के निकट से निकली है। गोदावरी नदी नासिक के निकट। ओके, गोदावरी नासिक। कोई ट्रिक बन सकती है? गोदा से बना गोद और नासिक से नाक। आई डोंट थिंक कि कुछ बन सकता है, छोड़िए, आप याद कर लीजिए, गोदावरी नासिक के निकट से निकली है। नेक्स्ट है कावेरी, केरकारा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ओके, कावेरी, कावेरी वेर ब्रह्मगिरी। ओके, ब्रह्मा के हाथों से बेर गिर गया, बेर जो खाने वाला होता है वो गिर गया, तो कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ओके, नेक्स्ट है गंगा, कहाँ से निकली है? वो निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से। इजी है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट है चंबल, जाना पाव पहाड़ी। ओके, ये तो बहुत इजी है कि आप कितना भी बल लगाओ लेकिन वहाँ जा नहीं सकते, तो जा ना पाओ, बल लगाओ पर जा ना पाओ। ओके, चंबल, या फिर चलकर जा ना पाओ, तो चंबल नदी, जा ना पाओ पहाड़ी। नेक्स्ट है चिनाव, बाड़ा लाचा। ओके, चिनाव बाड़ा लाचा। ओके ओके, इसको याद करने के लिए जैसे हम याद कर सकते हैं चुनाव। चुनाव में बहुत ही लोचा होता है, बहुत बड़ा लोचा होता है। ओके, चुनाव बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा दर्रे से निकली है चिनाव नदी। नेक्स्ट है झेलम नदी, कहाँ से निकली है? शेषनाग झील से, तो झेलम नदी। ओके, झेलम नदी, जो विष्णु जी हैं हमारे देवता, तो विष्णु जी का वजन झेलने की क्षमता किसके पास है? शेषनाग जी के पास। उन्हीं के ऊपर तो सवार रहते हैं हमारे विष्णु जी, तो झेलम नदी, शेषनाग झील। नेक्स्ट है रावी रोहतांग दर्रा, रावी रोहतांग दर्रा। ओके ओके, रावी, इसको आप याद कर लीजिएगा, रावी रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है कृष्णा महाबलेश्वर, कृष्णा नदी महाबलेश्वर। अरे कृष्ण भगवान हमारे महाबली थे, तो कृष्णा महाबलेश्वर। नूली नहीं, लूनी नदी, गलत लिखा है, मिसप्रिंट हुआ है। लूनी नदी कहाँ से निकली है? नाग की पहाड़ियों से, या नाग पहाड़ से, लूनी नदी। इसको हम बोल सकते हैं कि एक नाग जो होता है वो हमेशा अलोन रहता है, तो लूनी, नाग की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है ब्यास रोहतांग दर्रा, ब्यास रोहतांग दर्रा। ब्यास होता है सर्किल में, सर्किल में, सर्किल में, और तांगे के पहिए भी होते हैं सर्किल में, तो बोल सकते हैं ब्यास रोहतांग दर्रा। ओके, रावी रोहतांग दर्रा, ब्यास रोहतांग दर्रा, ये दोनों थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, दोनों ही आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, लेकिन ब्यास के लिए हम सोच सकते हैं कि ब्यास रोहतांग, यानी तांगे में जो पहिए लगे होते हैं, जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको तांगा बोलते हैं, उसमें पहिए होते हैं, गोल गोल होते हैं, गोल में होता है ब्यास। ओके, नेक्स्ट है सतलज, सतलज नदी निकली है मानसरोवर झील से। ओके, अभी दो नदियां और निकल चुकी हैं, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकल चुकी है, और सोन नदी मानसरोवर, सॉरी सोन तो अमरकंटक से निकली थी। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल चुकी है। इसके अलावा इसके आ गई है सतलज नदी, जो निकली है मानसरोवर झील से। सतलज, ओके, इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे पूरी ट्रिक याद कर लो मानसरोवर झील वालों की, कि ब्रह्मा के पुत्र जो बहुत सीधे हैं, जो लज्जा करते हैं, उन्हीं का मान सम्मान होगा। देखो, जो लज्जा करते हैं उन्हीं का तो मान सम्मान होता है, जो सीधे होते हैं उनका मान सम्मान होता है। और साथ ही साथ ब्रह्मा के पुत्र होंगे वही तो इतना लज्जा और सीधे होंगे, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, और कौन सी एक नदी मैंने बताई थी आपको? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारी नील नदी, नील नदी विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से निकली है नील नदी। इसके लिए सोच सकते हैं हम कि विक्टोरिया बहुत ही विकट नीली ड्रेस पहन के रिया किसी झील के किनारे बैठी है। विकट नीली, दैट मीन्स विक्टोरिया, और नीली से नील नदी।
अमेजोन है लेंगो या लेंगी विल्फेरा। ओके 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 ओके, लेंगी विल्फेरा, इसके लिए हम बोल सकते हैं अमेजोन। देखो, अमेजन नदी जो निकली है वो लेंगी विल्फेरा से निकली हुई है, और इसके लिए बोलेंगे हम कि अमेजोन पे जब हम शॉपिंग करते हैं एक लंबा विल फट जाता है हमारा, तो अमेजन लेंगी विल्फेरा। चलिए, अब याद करने के लिए आपने याद कर ली होगी मेरे हिसाब से, तो हम अब कुछ पूछ लेते हैं आपसे और आप मुझे सीधा सीधा इनका जवाब दे दीजिएगा। एक्चुअली आप खुद को भी दे सकते हैं इसका जवाब। ठीक है, मैं पूछता हूँ, बताइए रामगंगा कहाँ से निकली है। तो ट्रिक आपको याद आएगी कि रामगंगा, जो गंगा नदी है उसमें तो पानी है, लेकिन राम की जो गंगा है उसमें तो नैनी है, तो नैनीताल से निकली है। ब्रह्मपुत्र पूछूं तो ब्रह्मा के पुत्र जो बहुत सीधे हैं वही तो, और जो लज्जा करते हैं, तो ये कहाँ से निकले हैं, ये निकले हैं हमारी मानसरोवर झील से, उन्हीं का मान सम्मान होता है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं तुमसे, तो बताना मुझे चंबल नदी। तो आप चंबल नदी के बारे में बताएंगे, तो बताएंगे कि जहाँ पर आप चलकर नहीं जा सकते, जाना चाहो फिर भी ना जा पाओ, यानी कि जा ना पाओ पहाड़ी से। नेक्स्ट पूछ लेता हूँ, तो बता दीजिए कृष्णा नदी। कृष्णा भगवान बहुत ही महाबली हैं, तो महाबलेश्वर। नेक्स्ट अगर पूछूं तो बता दो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के लिए ट्रिक थी कि तापना चाहते थे आप, बट क्या आपने कहा कि मैं हाथ से हाथ मल लेता हूँ, वैसे ही मुझे गर्मी का अनुभव हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक कि आपको याद हो गई है, और अगर याद नहीं हुई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, और जितनी याद हो चुकी हो वीडियो जब दोबारा से आप देखें तो उनका आंसर्स खुद से देते जाइएगा, तो क्या रहेगा कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको दोबारा से देखने पर। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पूरे जोश और विश्वास के साथ। दिस इज़ अमित शर्मा एंड यू आर वॉचिंग स्टडी अड्डा।